भविष्य का समय, जब इंसानों ने लाइट स्पीड से भी तेज चलने वाला एक स्पेसशिप बना लिया है, जिसके बाद अब इंसान मिल्की वे ही क्या दूसरे प्लैनेट्स, दूसरी गैलेक्सीज और अनंत यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं। मगर उन्हें पता नहीं था कि यूनिवर्स में एक ऐसी एंटिटी भी है जो कि नहीं चाहती है कि इंसान इतनी तरक्की करें। अब वो क्यों, चलिए शुरू से जानते हैं आज की स्पेस मिस्ट्री में। कहानी की शुरुआत लॉन्ग शॉट नाम के एक स्पेसशिप से होती है, जो कि अभी पृथ्वी के ऑर्बिट में लॉन्च के लिए ग्रीन लाइट का वेट कर रहा है। दरअसल वैज्ञानिकों ने मानव इतिहास की सबसे बड़ी इन्वेंशन कर ली है, और वो है लाइट स्पीड से भी तेज चलने वाला एक स्पेसशिप। और आज इस स्पेसशिप का सबसे पहली बार परीक्षण किया जा रहा है, जहां ये स्पेसशिप लाइट स्पीड से भी तेज मंगल ग्रह पर जाएगा और फिर वहां कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। क्योंकि अब इंसान लाइट स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर सकते हैं, तो अब कोई भी प्लेनेट उनसे दूर नहीं है, और यहाँ से पृथ्वीवासी अब अपनी गैलेक्सी को छोड़कर सुदूर अनंत आकाश गंगा में ट्रेवल कर पाएंगे। और इस पूरे लॉन्च पर संपूर्ण पृथ्वीवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। यहाँ स्पेसशिप के अंदर सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट ईथन है। यहाँ ईथन के लिए ये काफी बड़ा दिन है, क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो वो लाइट स्पीड से ट्रेवल करने वाला पहला इंसान बन जाएगा। वहीं अब वो पृथ्वी पर मौजूद अपने परिवार को याद करता है, जहाँ वो अपनी पत्नी एबी और एक बेटे जैक से वादा करके आया है कि उसे ये मिशन करना ही होगा, और मानवता के लिए वे इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। तो अब एबी बड़ी ही नर्वसनेस से टीवी ब्रॉडकास्ट देख रही है कि शिप किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है। अब फाइनली नासा से ईथन को ग्रीन लाइट मिल जाती है, और ईथन अब मंगल ग्रह के कोऑर्डिनेट्स डालकर लाइट स्पीड इंजन को ऑन करता है। ईथन यहाँ पाता है कि उसका शिप सच में ही लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज चल रहा है, जिससे उसके आसपास का पूरा स्पेस टाइम अब बैंड होने लगा है। और अब सिर्फ 2 ही मिनट के अंदर ईथन खुद को मार्स के सामने पाता है। जहाँ की उसने लोकेशन डाली थी। यहाँ तक आने में ईथन को सिर्फ 2 मिनट लगे, जबकि लाइट को भी पृथ्वी से मंगल तक आने में कम से कम 3 मिनट लगते हैं। यानी कि उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है। यहाँ पृथ्वी पर मौजूद सारे ही लोग काफी ही खुश थे। वहीं टीवी ब्रॉडकास्ट में बताया जाने लगता है कि कैसे नासा ने आज इतिहास रच दिया है, जिसे देख एबी भी खुश थी। वहीं ईथन अब एक सैटेलाइट मंगल ग्रह की ऑर्बिट में छोड़ देता है, क्योंकि अब वे मंगल ग्रह पर इंसानी कॉलोनी बनाना शुरू कर सकते हैं। अब नासा से सिग्नल आने लगते हैं कि ईथन को अब वापस से आ जाना चाहिए, और उसी के लिए अब ईथन इंजन को रेडी करने लगता है और पृथ्वी के कोऑर्डिनेट्स डाल देता है। मगर जैसे ही वो इंजन शुरू करता है, वो पाता है कि अब शिप की इंजन मेल फंक्शन कर रहे हैं। वहीं नासा भी पाता है कि उनका पूरा सिस्टम अचानक से ही मेल फंक्शन करने लगा है। हालांकि डायग्नोस्टिक के बावजूद उन्हें कोई भी एरर मिल नहीं रहा था, सब कुछ तो सही है, फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है। वहीं ईथन पाता है कि उसका सिस्टम अब उसके कंट्रोल में नहीं है। तभी अचानक से उसका पूरा शिप किसी वर्म होल में समा जाता है। वहीं नासा भी पाता है कि अब उनका कनेक्शन शिप से टूट चुका है। वहीं दूसरी ओर ईथन पाता है कि अचानक से ही उसका शिप अब मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जा रहा है, जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। और जब फाइनली उसका शिप वर्म होल से बाहर आता है, तो जो ईथन बाहर देख पा रहा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक बहुत ही बड़ा जायंट एलियन स्ट्रक्चर, जो कि टेक्निकली इतना एडवांस्ड है कि वो मिल्की वे गैलेक्सी से वर्म होल खोलकर ईथन के शिप को यहाँ ले आया। वहीं पृथ्वी पर सभी वैज्ञानिक हैरान थे कि अब उनका शिप पूरी गैलेक्सी में कहीं भी ट्रैक नहीं हो रहा है, मगर इतनी जल्दी वो जा कहां सकता है। वहीं दुनिया भर के न्यूज चैनल में हर तरफ खबरें चलने लगती है कि पहला लाइट स्पीड स्पेसशिप अचानक से ही मंगल ग्रह के सामने से गायब हो गया है। वहीं एबी तो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पति ईथन की जान खतरे में थी। जहां नासा भी ढूंढ नहीं पा रहा था कि वो शिप आखिर गया कहां। वहीं ईथन पाता है कि उस जायंट एलियन स्ट्रक्चर से कुछ बोट्स निकलकर उसी की ओर आ रहे हैं, और अब तक उसे देख वो समझ गया था
कि जिस स्ट्रक्चर के सामने वो आ गया है वो है क्या। दरअसल ये एक विशालकाय डायसन स्फीयर है। डायसन स्फीयर उस मेगा स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसे कि एक पूरे ग्रह या एक पूरे सूर्य के चारों ओर बनाया जा सके, जिसके द्वारा उस पूरे ग्रह की संपूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सके। दरअसल ये एक रियल लाइफ थ्योरी है जिसे कि साल 1960 में पहली बार वैज्ञानिक फ्रीमन डायसन द्वारा सुझाया गया था, जिसके बाद इसका नाम ही डायसन स्फीयर रखा गया। उनके अनुसार भविष्य में इंसान या और भी कोई अत्यंत उन्नत सभ्यता उस मुकाम तक पहुंच जाएगी जब वो पूरे के पूरे ग्रहों से उनकी सारी एनर्जी चूस पाए, और इसके लिए वे इतने बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर बना लेंगे जो कि ग्रहों को चारों ओर से घेर लें और फिर उनसे उनकी सारी ऊर्जा चूस लें। अब इथन पाता है कि ये एक बड़ा टाइसन स्फीयर है जो कि एक स्टार से ऊर्जा चूस रहा है और शायद से किसी उन्नत एलियन सभ्यता ने इसे बना लिया है, यानी कि इंसान जो कि अभी तक सिर्फ लाइट स्पीड इंजन बनाने पर खुश हो रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि ब्रह्मांड में ऐसी भी सभ्यताएं हैं जो कि बड़े बड़े डायसन स्फीयर बना चुकी है और वे किसी भी गैलेक्सी में वर्म होल के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। अब तक 2 ऑटोबोट्स ईथन के पास आ चुके थे और ईथन डर जाता है कि कहीं वे उसे मार ना डालें, सो वो एक आखिरी बार अपने परिवार की फोटो देखने लगता है जिन्हें कि वो अब कभी नहीं देख पाएगा। वहीं अब दोनों बोट्स ईथन की पूरी बॉडी को डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं और एक ही झटके में अब ईथन अपने शिप से गायब हो चुका था। वहीं पृथ्वी पर एबी अब तक सारी उम्मीदें खो चुकी थी। शिप के गायब हुए अब तक एक दिन बीत चुका है। वहीं नासा भी ढूंढ नहीं पा रहा कि उनका शिप कहां चला गया, लेकिन तभी उन्हें सिग्नल मिलने लगते हैं कि पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बड़ा वर्म होल खुल रहा है। वहीं ऑर्बिट में अब तक वो वर्म होल पूरी तरह से खुल चुका था, जिससे वहीं दोनों बोट्स निकलकर अब सीधा पृथ्वी की ओर चले जाते हैं। यहाँ नासा वैज्ञानिक उसे ट्रैक करने लगते हैं कि वो बोट्स कहाँ जा रहे हैं। वहीं एबी और जैक को बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, तो दोनों भागकर वहीं देखने जाते हैं जहाँ उनके सामने अब वहीं दोनों एलियन बोट्स मौजूद थे और तभी वे दोनों उसके पति ईथन को फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि बॉडी ट्रांसफर करने के लिए एलियंस के पास ये एक एडवांस्ड मीडियम है। जिसके बाद दोनों बोट्स फिर से वर्म होल में आ जाते हैं और वर्म होल फिर से बंद हो जाता है। वहीं ईथन फिर से अपने परिवार को देख बहुत ही खुश था और वो उन्हें गले से लगा लेता है, जहां वो बताता है कि एलियंस ने उसे मैसेज दिया है कि इंसानों को अपनी गैलेक्सी से बाहर जाने की इजाजत नहीं है और न ही उन्हें लाइट स्पीड से ट्रेवल करना है, इसलिए उन्होंने उसकी शिप भी वहीं रख ली है। दरअसल वे हमेशा से ही इंसानों पर नजर रखते आए हैं, मगर चूंकि उन्हें इंसानों से अब तक कोई खतरा नहीं था तो उन्होंने खुद की ही एग्जिस्टेंस के बारे में अभी तक इंसानों को पता तक नहीं चलने दिया। मगर अब जब इंसान लाइट स्पीड से ट्रेवल करने में सक्षम हो चुके हैं तो उन्होंने ईथन को एक चेतावनी देकर वापस भेज दिया कि इंसानों को इससे ज्यादा तरक्की करने की इजाजत ही नहीं है, वरना वे इंसानी सभ्यता को हमेशा के लिए मिटा देंगे। और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब क्या सच में ही ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी उन्नत एलियन सभ्यताएं एग्जिस्ट करती हैं जो कि वो सब कर सकती हैं जिनका इंसान अभी सपना ही देख रहे हैं? और क्या सच में हम इंसान उनकी निगरानी में हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर से बताएं और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करते जाएं। थैंक यू।